क्लास 2 ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन स्टार्ट करने का एक राइट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पिछले क्लास में भी आप लोग को मैंने बताया था, मैं फिर से थोड़ा सा उसका राउंड अप कर देता हूं। देखिए पहला पार्ट क्या है, बिफोर 9:15। ये क्या हो गया, होमवर्क। और दूसरा पार्ट हो गया आफ्टर। दूसरा हो गया आफ्टर 9:15। अब इसमें बिफोर 9:15 में अब क्या है, क्या करना है आपको देखना है। सबसे पहले ग्लोबल इंडाइसेस। अब ग्लोबल इंडाइसेस में आप क्या देखेंगे उसको आगे मैं बताऊंगा। दूसरा अब 9:15 में क्या आना है आपको, चार्ट। अब चार्ट में आपको क्या करना है, चार्ट में पहला जो है इंडाइसेस का जो भी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी, इसका आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। और इस चार्ट एनालिसिस जो करना है इसका, आपको इसका 9:50 से पहले भी होमवर्क करके रखना है और आपको ये 9:50 क्लास वर्क में भी उस चार्ट को अप्लाई करना है। अब उसके बाद में दूसरा आएंगे कि ये जो निफ्टी आपको ट्रेड करना है, या बैंक निफ्टी ट्रेड करना है या फिन निफ्टी ट्रेड करना है, फिन निफ्टी ट्रेड करना है, ये तीनों के जो कंपोनेंट है ना, तीनों के कंपोनेंट जिसका, या तीनों को ट्रेड करना है तो, या किसी एक का, जिसका भी ट्रेड करना है उसका एक आप वॉच लिस्ट तैयार कीजिए, उसका एक वॉच लिस्ट तैयार कीजिए इसके कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स में क्या वॉच लिस्ट है, निफ्टी है, निफ्टी में तो 50 है। अब 50 नहीं, आपको निफ्टी के टॉप 10 वेटेज जो है स्टॉक, उसका वॉच लिस्ट बनाना है। देन बैंक निफ्टी का, देन फिन निफ्टी का, मैं बताऊंगा तीन। उसके बाद में आप क्या आएंगे इसमें, अब दूसरा, अब इसमें जो है अब 9:50 के बाद ही आएंगे। अब आपको नेक्स्ट क्या देखना है, 3 नंबर। अब इसमें आपको ऑप्शन चेन। अब इसमें क्या है कि अभी तक जो आप स्टॉक में क्या पढ़ रहे थे, केवल एक ही चीज पढ़ रहे थे, चार्ट। अब इसमें एक नया चीज स्टार्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन चेन। आपको नया चीज स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन चेन। आपको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस भी करना है और यहाँ पे जो है ना ऑप्शन चेंज भी एनालिसिस करना है। नया चीज एक बढ़ गया, ऑप्शन चेन एनालिसिस। आपको यहां से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है और यहां से भी आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के और दोनों को मैच कराना होगा। अब इसको कैसे क्या करना है ये चीजें चलिए आगे मैं बताता हूं। अब इसी का मैं देखिए यहाँ पे इंडाइसिस बनाया हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है ऑप्शन चेन में, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो मैंने आपको वही चीज बताया, आप जो है आपको वही देखिए, पहला देखेंगे तो आपको ग्लोबल जो है, ग्लोबल इंडाइसेस चेक करना है। उसको जो भी इंडियन इंडाइसेस को, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी को जो भी इसको इफेक्ट कर सकता है, आपको वो चीजें देखनी है। दूसरा में है आपको चार्ट देखना है टेक्निकल में और इसके कंपोनेंट्स देखने हैं। उसके बाद में अब इसमें थर्ड नया चीज जुड़ेगा ऑप्शन में, आपको ऑप्शन चेन भी देखना है। अब ऑप्शन चेन में आएंगे तो ऑप्शन चेन का मनीनेस ऑफ ऑप्शन चेन देखना है, ऑप्शन ग्रिक्स देखने हैं, ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इतने चीज को ही आपको, ये 3 पॉइंट आपको सीखने हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये 3 चीज सीखने के बाद ही करेंगे। जिसमें आप चार्ट में देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, आप अभी टेक्निकल में पढ़ रहे हैं, टेक्निकल में सारे चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न आप पढ़ेंगे तो ये तो आपको क्लियर वहां पे हो जाएगा टेक्निकल के क्लास में। बाकी कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कंपोनेंट्स क्या क्या है ना।
लिए मैं अभी आज बता दे रहा हूँ। ऑप्शन चेन, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन सीखने हैं, वो नया चीज है, उसको मैं डिटेल में यहाँ पे सिखाऊंगा। चलिए पहला देखते हैं, पहला ग्लोबल इंडाइसेस क्या क्या देखने हैं। आप अब देखेंगे तो चार्ट तो आप देख रहे हैं, ये चार्ट जो है, चार्ट तो हम पहले से ही टेक्निकल में सीख रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरा ये ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन को आपको सीखना पड़ेगा। ग्लोबल इंडाइसिस, ग्लोबल इंडाइसिस में क्या है कि आप देखेंगे, ये डाउ जोन देखना है, नेस्डेक देखना है, S&P 500 देखना है, SGX निफ्टी देखना है, फैक्सी कैक डेक्स इंडिया विक्स, ऐसे और भी है। ये सारे चीज को आपको देखना है। इसको देखना कहाँ से, पिछले क्लास में मैंने बताया था, आप मनी कंट्रोल पे जाइए, देखिए मनी कंट्रोल पे जाइए, मनी कंट्रोल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप देख लीजिए, ये सारे इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस आपको दिख जाएंगे। एडीआर आप देख लीजिए, निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, उसमें का जैसे इन्फोसिस हो गया, निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी HDFC बैंक हो गया, इसके एडीआर अमेरिका में ट्रेड होता है। देख लीजिए कि ओवरनाइट वहां पे ये पॉजिटिव था या निगेटिव था। आप पीसीआर देख लीजिए, पीसीआर होता है, पीसीआर इजकल टू पुट डिवाइडेड बाई कॉल, तो ये हो जाएगा पीसीआर, ठीक। पुट का जितना ओआई है डिवाइडेड बाई कॉल का ओआई, ये निकलेगा। तो मान लिया कि ये 10 है, पुट वाई कॉल वाई भी 10 है, ये क्या हो गया, ये मान लिया कि ये 1:1, सीधा मतलब कि एक निकल जाएगा, ये बराबरी चल रहा है, ठीक है। ऐसा ही अगर ये 5 हो गया, है ना, तो ये इस अनुसार से निकलेगा। फिर मान ली कि ऊपर 5 है, ये नीचे 10 है, तो इस अनुसार से निकलेगा। ऐसे आपको डिवाइड करके देखना है कि कितना आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको आप एक से अगर ज्यादा है, पीसीआर एक से ज्यादा है तो ये बुलिश है, और एक से कम है तो बेरिश है। और ये 0.5 ओवरसोल्ड है, और 1.5 ओवरबॉट है, और 0.85 से 1.5 के बीच में क्या है, ये साइडवेज में। ये आगे आपको समझ में आएगा, अभी तो इसको आप लिख लीजिए कहीं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होगा तो ऐसा होगा। ये डाटा कहां से देखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आगे जैसे आप ऑप्शन चेन में आएंगे, ऑप्शन चेन में मैं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होगा, ये साइडवेज क्यों है, बुलिश क्यों है, बेयरिश क्यों है। उसके अंदर आपको FII डाटा देखेंगे, पिछला क्लास में भी मैंने बताया था इसका, FII डाटा को देखना है। FII या DII अगर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं तो मार्केट बेयरिश है, मार्केट में पैसा वो अगर डाल रहे हैं तो बुलिश है। सेक्टर इंडाइसिस में मैंने आप लोगों को बता दिया था, सेक्टर इंडाइसिस जो है, आप सारे सेक्टर को, सेक्टर के चार्ट को भी देखेंगे, सेक्टोरियल इंडाइसिस के चार्ट को देखेंगे। सभी मतलब 10 अगर इंडाइसिस है सेक्टोरियल, तो उसमें से 7-8 अगर बुलिश दिखा रहा है, ब्रेकआउट है, यानी ऑल ओवर मार्केट जो है आपको बुलिशनेस दिखाएगा। दूसरा फायदा इसका यह है कि आपको अगर स्टॉक में भी ट्रेड करना है, स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो जिस सेक्टर में आपको ब्रेकआउट दिख रहा है या चार्ट पैटर्न कोई दिख रहा है, तो आप उसके उस सेक्टर के जो है आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए, और उस सेक्टर के जिस स्टॉक में वो पैटर्न बनता है उस स्टॉक में आप बाई कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्टॉक भी आइडेंटिफाई हो रहा है, और आप ऑप्शन ट्रेडिंग इंडाइसेस के लिए भी आपका एनालिसिस हो रहा है। तो आपको इतने चीज चेक करना पड़ेंगे, ग्लोबल को देख लीजिए, एडीआर देखिए, पीसीआर देखिए, FII देखिए, और ये सेक्टर इंडाइसेस देखिए। ये जो होमवर्क है ना, इस होम इस होमवर्क को ना आप कहीं पन्ने पर लिख लीजिए, या डायरी पे इसका पूरा बना लीजिए, ग्लोबल इंडाइसेस, एडीआर, पीसीआर, FII और सेक्टर। डायरी पे हर पन्ने पर बनाइए डेट वाइज, और डेली का लिखिए। मार्केट बंद होता है कल के लिए, आज 3:30 से लेकर के सुबह 9:15 के बीच में, जब भी आधा घंटा 1 घंटा जो कोई एक टाइम डिसाइड कीजिए, बैठिए, और क्या है ये, इसको पूरा लिखिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा एकदम। अब ये है क्या, डाउ जोन्स क्या है, नेस्डेक क्या है, S&P क्या है, SGX निफ्टी क्या है ना, इसको जो मेन मेन है इसको मैंने लिख दिया है। डाउ जोन अमेरिकन मार्केट है, इसके विषय में डिटेल में लिख दिया है, यहाँ पर पढ़ूंगा तो बहुत समय इसी में क्लास खत्म हो जाएगा। नेस्डेक क्या है, S&P 500 क्या है, SGX क्या, निक्केई क्या, हैंसेंग क्या, SSC क्या, SSC कंपोजिट, है ना। तो ये मैंने पूरा लिख दिया है। ये एशियन मार्केट क्या है सभी, है ना। ये जो है डाउ जोन, नेस्डेक, S&P 500, ये अमेरिकन इंडाइसेस है। ये SGX निफ्टी, निक्केई, हैंसेंग, SSC कंपोजिट, है ना। ये तीनों जो है एशियन मार्केट है। और ऊपर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये फटसी, फैटसी, कैक, डेक्स, ये तीनों यूरोपियन है।
तो इस तरह से आपका एशिया, यूरोप और अमेरिका तीनों कवर हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट में जो है आपको चार्ट पे जो है, चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। अब ये कैसे, अब आप चार्ट पैटर्न से निकालेंगे और कैंडलस्टिक से निकालेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। तो टेक्निकल में हम ये चार्ट पैटर्न भी पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक भी पढ़ेंगे। अभी डबल बॉटम डबल टॉप में आपको ट्रेंड लाइन बताया कि अप ट्रेंड में जा रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे आप, है ना। इससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सपोर्ट है। जब भी ट्रेंड लाइन पर अगर ऐसा ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो जब ये ट्रेंड लाइन पर आ रहा है, सपोर्ट बना रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट आप निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है। चैनल के थ्रू अब जब साइडवेज मार्केट होगा, मान लीजिए कि मार्केट आपका ये साइडवेज चल रहा है, तो एक चैनल बना हुआ है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जब चैनल के बॉटम पे आ रहा है सपोर्ट है, जब टॉप पे जा रहा है रेजिस्टेंस हो रहा है ना। रिट्रेसमेंट लेवल फिबोनाची, फिबोनाची इसका मैं अलग से एक क्लास कराऊंगा फिबोनाची का, आप इसके थ्रू भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पुल बैक थ्रो बैक, मान लीजिए कि आपका ये स्टॉक ये साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चलने के बाद में क्या होता है कि ये ब्रेक करता है, तो जब ये ब्रेक करेगा तो यानी कि ये ब्रेक कर गया, पुल बैक। अब ये फिर से ये क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये मेक जो है सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बनेगा, यहाँ से फिर लेगा। तो आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर गया, तो अब इसको फिर से आने दीजिए, और ये सपोर्ट पर जब ये बिंदु बने, ये सपोर्ट एक सपोर्ट लेकर के फिर से चलने लगेगा, तब आपको यहाँ पे देखना है कि हाँ सपोर्ट ले ले, यहाँ पे हम स्टॉक एंड ऐसे जो भी हम बाई करेंगे, यहाँ से ये अप ट्रेंड में ऊपर ये जाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट बन गया। ये चीज हो गया आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको इंडाइसेस पर आप ये सारी चीज को ट्रेंड लाइन के थ्रू, चैनल फिबोनाची, पुल बैक थ्रो बैक, ये सारे चीज डेली आपके अप्लाई होंगे, इसके यूज है। जब आप इंडाइसेज आप ऑप्शन ट्रेड करने चलेंगे तो ये सभी का यूज पड़ेगा आपको। ये चार्ट है, चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आपको बताया था, ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन कौन से है ना। उसके बाद में रिवर्सल पैटर्न देखिए, रिवर्सल में डबल बॉटम डबल टॉप बता दिया, है ना। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर आज मैंने बता दिया। इसमें एक आता है ट्रिपल ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप। उसमें होता कुछ नहीं है, जो मैंने सेम साइकोलॉजी है, जो डबल बॉटम मैंने बताया था वो ट्रिपल बॉटम बनाएगा, वो तीन बॉटम बना करके ब्रेकआउट देगा। जो डबल बॉटम पे ब्रेकआउट दे रहा था वो ट्रिपल बॉटम पे ब्रेकआउट देगा। तो ये सेम साइकोलॉजी रहेगा, सेम बाइंग रहेगा, सेम एंट्री रहेगा, डबल बॉटम डबल टॉप का, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप में। और सेम यही रिवर्सल पैटर्न होगा, डाउन ट्रेंड के बाद में डबल बॉटम बनेगा, अप ट्रेंड के बाद में डबल टॉप बनेगा। नेक्स्ट देखिए कैंडलस्टिक, जितने भी कैंडलस्टिक मेन मेन है पढ़ना है अपने को, बुलिश कौन सा है, बेरिश कौन सा है, कौन कौन से पढ़ने हैं, ये सभी मैंने इकट्ठा कर दिया है ना। ये जो है आपको, ये जब टेक्निकल में जब चार्ट पैटर्न खत्म होगा तो कैंडलस्टिक चालू करेंगे, तो एक ये सारे कैंडलस्टिक मैं आपको बताऊंगा आगे क्लास में, तो वो चीजें कवर हो जाएगी, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन में भी काम करेंगे। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स देखिए बताया था आपको, आपको जिसको भी ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं, आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का टॉप वेटेड जितने भी है, ये सभी का एक वॉच लिस्ट बनाइए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक वॉच लिस्ट बनाइए। निफ्टी है, इसका एक वॉच लिस्ट बनाइए। फिर निफ्टी है, इसके टॉप कंपोनेंट्स वेटेड वाइज आपको वॉच लिस्ट बनाना है। वॉच लिस्ट जैसा मैं बनाया हूं वैसा ही बनाना है, जिसका वेटेज हाइयर है वो टॉप में रहेगा, उससे लोअर वेटेज लोअर, उससे लोअर वेटेज लोअर, ऐसे करके आपको तीन वॉच लिस्ट बना के रखने हैं आपको, अगर ऑप्शन ट्रेड करना है तो। और साथ में, इसके साथ में आपको एक चीज और कंसीडर करना है, आपको इंडिया विक्स को भी देखते रहना। इंडिया विक्स क्या है, पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बता दिया था। चलिए नेक्स्ट आइए, अब ऑप्शन चेन पे आते हैं। चलिए ऑप्शन चेन पे आते हैं। ऑप्शन चेन का आज आप लोग को मनीनेस ऑफ ऑप्शन चेन बता देता हूं। मनीनेस ऑफ ऑप्शन चेन क्या है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन चेन है क्या, इसको यूज कैसे करते हैं, क्या है, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन चेन है, ये जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। इसमें पहला चीज देखिए, ये लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस ये जो है ये 100 के फॉर्म में होता है। आप देखेंगे कि मार्केट जहां भी चलेगा, ये ऐसा ये लाइन है, ठीक। तो ये मार्केट देखिए अगर 40,600 कुछ पे चल रहा है, ठीक, ऊपर ये स्क्रीनशॉट में कट गया जो भी है, ये मार्केट अभी जो है 40,600 और 40,700 के बीच में चल रहा है, जबकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो 40,600 और 700 ये आज का ही लिया हुआ है, 40,600 समथिंग पे बंद हुआ था मार्केट। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि स्ट्राइक प्राइस ये है आपका। तो अब यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड में कॉल है और राइट साइड में पुट है आपका, ठीक। और आप पुट साइड में देखेंगे बढ़ते जाएंगे तो आप 40,000 ये ऊपर की तरफ चलेंगे, एरो आप ले लीजिए ऊपर की तरफ, पुट की तरफ, तो 500, 40,500, 40,600, 40,400, 300, 200, 100, है ना। आगे की तरफ आप चलेंगे तो 700, 800, 900, 41,000, 41,100, ठीक। तो ये मार्केट इस तरफ पुट, यानी कि आप पुट की तरफ बढ़ेंगे तो पुट किधर, डाउन की तरफ मार्केट जाना चाहिए। तो डाउन की तरफ यानी कि आप इसको मान लीजिए ये एरो, ठीक। ऐसे ही आप कॉल की तरफ चलेंगे तो मार्केट किधर जाना चाहिए, कॉल की तरफ, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो 40,000 क्या है, ये 700, 800, 900, 41,000 है ना। यानी इसका मार्केट का एरो क्या है, ये इधर होना चाहिए, डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन इधर होना चाहिए। पुट में आप चाहते हैं कि हम पुट बाई करें तो मार्केट डायरेक्शन इधर होना चाहिए, ठीक। तो आप देखेंगे ये जो मार्केट जहां पर ट्रेड हो रहा है, मार्केट जहां पर ट्रेड हो रहा है 40,000 से 600 समथिंग, तो आप पुट की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये जो 40,600 जो मार्केट में है, ये ये हो जाएगा एटीएम, इसके लिए ये हो जाएगा एटीएम। वैसे ही 40,600 समथिंग पर चल रहा है, यहां पर आप आएंगे तो 40,600 और 40,700 ये हो जाएगा एटीएम। इसके लिए इस दोनों जोड़ी को आप मान लीजिए 40,600, 700, ये दोनों जोड़ी को मानिए ये एटीएम हो गया, ये कॉल के लिए एटीएम हो गया, ये पुट के लिए एटीएम हो गया। इसको बोलते हैं एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म होगा एट द मनी, एट द मनी, ये एट द मनी हो गया। अब पुट का जो एरो है आपका, डायरेक्शन जिधर है उधर की तरफ आप बढ़ते हैं, पुट में इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसके ऊपर के जितने भी हो जाएंगे, चालीस एटीएम के ऊपर जितने भी हो जाएंगे मार्केट डाउन की तरफ, ये हो जाएगा ओटीएम। ओटीएम, ओटीएम मीन्स हो जाएगा आउट 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 ऑफ द मनी, ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। और जब अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आप जो सोच रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चल जाए तो क्या होगा, तो ये आप पुट सोच रहे हैं यानी कि आप चाह रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, चलिए 600 था, 500, 400, 300, 200 इधर जाना चाहिए, लेकिन 700, 800, 900 इधर मार्केट चलने लगा। तो इस साइड जो भी दिख रहा है आपको पुट के लिए, ये हो जाएगा आईटीएम। आईटीएम, आईटीएम मींस इन द मनी। सेम कॉल साइड आएंगे तो कॉल साइड के लिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉल आप बाई करते हैं तो मार्केट किधर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो एटीएम के ऊपर के जितने कॉल हो गए 40,000, 700, 800, 900, 41,000, ये हो जाएगा आपका ओटीएम। और अपोजिट डायरेक्शन का जितने देखेंगे तो ये आईटीएम। क्या चीज नहीं दिख रहा, एक, एक सेकेंड। ठीक, एक सेकंड देख रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग शायद रुक गया।
अब दिख रहा है? ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये कट गया था लगता है। यहाँ पे क्या है कि ये आईटीएम, आईटीएम तो यहाँ तक समझ गए थे कि ये आईटीएम हो गया कॉल के लिए। ठीक। अब मनीनेस ऑफ ऑप्शन चेन में आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखना है, एटीएम क्या है। एटीएम आप लोग समझ लिए, एट द, दीपक, हाँ बोलिए। तो ये बता दीजिए अब कि एटीएम एट द मनी किसको बोला जाता है, कहाँ पे लेंगे तो एट द मनी हो गया, कहाँ पे लेंगे तो इन द मनी हो गया, अब कहाँ पे लेंगे तो क्या उसको बोले एक ठौर आईटीएम। आईटीएम होगा। तीनों का पूरा दम पूरा फिर डिटेल करके बता दीजिए, कहाँ पे हम ठीक। बाय करेंगे, कहाँ पे हम ये करेंगे तो एट द मनी कहलाएगा, आउट ठीक। द मनी कहलाएगा, इन द मनी कहलाएगा। ठीक। आप देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम, इन द मनी। ठीक। और स्ट्राइक प्राइस तो देख लीजिए, स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो आपको अभी चल रहा है, मान लीजिए 40,605 रुपया पर चल रहा है बैंक निफ्टी, तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। और आपको जो बाई करना है, यानी कि आपको 40,605 पे चल रहा है, आपको कॉल बाई करना है ना, तो आपको सी बाई करना है 40,700 का, तो ये हो गया स्पॉट प्राइस। जितना का कॉल आपको बाई करना है या पुट बाई करना है, वो हो गया स्पॉट प्राइस। और जितना पे अभी इंडाइसेज चल रहा है, वो हो गया स्ट्राइक प्राइस। और आईटीएम इन द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, एटीएम एट द मनी। ये चीजें इतना समझ में आ गया आप लोग को। इसमें आप चलिए आगे बता देता हूँ। वहां पर ऑप्शन चेन में आप लोग देखे हैं कि ये एक्सिस एक्स और वाई हम लोग बचपन में पढ़े थे, है ना, ग्राफ। सुनिए दीपक, हाँ बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अभी चल रहा है 40,500 का बैंक हम्म। निफ्टी। तो 40 मान लीजिए 605 चल रहा है। ठीक। हाँ तो माने एटीएम कौन सा होगा, एट द मनी कितना के हम लेंगे कॉल तो एट द मनी कहलाएगा, कितना के लेंगे कॉल तो हाँ, एटीएम वही चीज कहलाएगा। बता, वही चीज बता रहा हूँ, वही चीज अभी बता रहा हूँ। अभी मान लीजिए कि मार्केट आपका जो है चल रहा है 40,600, 605। ठीक। अब क्या होगा कि अगर ये पुट साइड है और ये कॉल साइड है, तो अब आप ये आएगा 40,700, 40,800, 40,900, 40,500, 40,400। ठीक। ऐसा रहेगा 40,300। ये 605 यहाँ नहीं रहेगा, 605 पे चल रहा है, लेकिन 600 रहेगा स्ट्राइक। ठीक। तो अगर 40,000 आपका इंडाइसेस 40,605 या 650 जो भी चल रहा है, 650 मान लीजिए चल रहा है। ठीक। तो ये जो जोड़ी है ना दोनों के बीच का, जहां पे चल रहा है, अब 40,650 में आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो 650 तो मिलेगा नहीं, 40,700 मिलेगा, और यहाँ पर 40,600 मिलेगा, ये दो मिलेगा। तो ये आप कॉल साइड जाइए, आइदर कॉल साइड और पुट साइड, आपका ये 40,600 और 40,700 ये रहेगा एटीएम दोनों के लिए। एट द मनी कॉल रहेगा। आप कॉल बाई करें या पुट बाई करें, 40,650 पे अगर चल रहा है, 40,600 का कॉल बाई कीजिए, 40,700 का, इसको एटीएम बोलेंगे। 40,600 का पुट बाई कीजिए या 700 का पुट बाई कीजिए, आपको ये एटीएम कॉल हो जाएगा। एटीएम का मतलब क्या होता है, एट द मनी, यानी कि आज जो आप बाई कर रहे हैं ना 40,600 या 700 का, तो वो जो है आपका एक्सपायरी के दिन है, उसी जो मनी पे बाई कर रहे हैं वही रहेगा आपका। और आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी का क्या है कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा एक्सपायरी पे। और इन द मनी का मतलब क्या हुआ, इन द मनी का मतलब है कि आपका पैसा रहेगा, मनी एक्सपायर होने के बाद भी अगर यहीं पे मार्केट 40,650 पे है, यहीं पे एक्सपायर हो गया बृहस्पति को, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, तो आपका पैसा जो है ना बचा रहेगा, पैसा जीरो नहीं होगा, मनी रहेगा आपके पास। इसलिए इसको बोला गया मनी, मतलब जीरो हो जाएगा अगर यहीं के यहीं बैंक निफ्टी एक्सपायर हो जाता है। तो इसका सेंस क्या हुआ, सेंस ये हुआ कि आपको आउट,
यानी कि आउट द मनी आपको बाई करना है, तो आउट द मनी पुट के लिए क्या होगा, 40,650 पे चल रहा है, तो जितना बाहर जाएंगे 500, 600, 700, ये हो जाएगा ओटीएम। 40,700 है, 800, 900, 41,000, इसका पुट अगर बाई करते हैं तो ये हो जाएगा आईटीएम। पुट साइड समझ में आया, बताइए संजीव। ठीक, हाँ ठीक है, राइट। ठीक, आइधर ऐसा ही सेम सेम आ जाइए कॉल साइड। ठीक, ये ओटीएम पुट के लिए नीचे था 40,400, 500। अब कॉल साइड में क्या होगा, कॉल साइड का ओटीएम बताइए संजय क्या रहेगा, अगर कॉल हमको बाई करना है तो कितने का कॉल ओटीएम हो जाएगा। ये हाँ चालीस वही हजार है। आठ सौ हाँ, तो वो तो आप बोल दिए दीपक, तब आप बोल रहे हैं। तो 40,000 अब सेम सेम इसका अपोजिट होगा, 40,800, 900, 41,000, ये आपका हो जाएगा ओटीएम कॉल। यानी कि आप अगर 40,700, 600 पे एक्सपायर हो जाता है, जहां बैंक निफ्टी या थर्सडे को एक्सपायरी हो जाते हैं, तो पैसा जीरो हो जाएगा। अब पैसा रहेगा कौन सा, तो ये पैसा रहेगा ये है आईटीएम। 40,500, 400, 300 का कॉल आप उठाते हैं तो ये हो जाएगा आईटीएम। मतलब जहां आपका इंडेक्स जहां चल रहा है उसके अपोजिट जो कॉल के लिए क्या है, 700, 800, 900, जिधर मार्केट जाना चाहिए उसके नीचे का जितना भी है ये आईटीएम हो जाएगा, और जो सोच रहे हैं उस डायरेक्शन का सब ओटीएम हो जाएगा। ठीक, अब मानने से आपको समझ में आ गया। अब ऑप्शन ग्रिड्स, ऑप्शन ग्रिड्स क्या है ना। अब मान ली कि आपको तो मैंने बता दिया कि एटीएम ओटीएम, ठीक, ऑप्शन चेन में गए, तब एटीएम ओटीएम बाई क्या करना है, एटीएम तो समझ में आ गया बाई करना है, ठीक है। अभी एटीएम ओटीएम में बाई करना किसको है, स्पॉट को तो स्टॉक जैसा तो है नहीं कि 40,500, 600 आपको बाई कर लेना है, तो आपको यहाँ पर बाई क्या किया जाता है, आपको प्रीमियम बाई किया जाता है। अब आपका प्रीमियम कितने का चल रहा है ना। आप एलटीपी जो है, ये एलटीपी जो दिखा रहा है आपको प्रीमियम, आपको इसको बाई करना है कॉल साइड, या आइदर पुट साइड आपको ये प्रीमियम बाई करना है, इस प्रीमियम को बाई करना है। तो अब एटीएम ओटीएम आईटीएम में क्या मतलब है ना। तो एटीएम में क्या, आप कभी भी देखिए कॉल साइड, अब कॉल साइड आप आते हैं तो आपका ये जो जोड़ी है एटीएम, एटीएम का जो जोड़ी है इसके आप ओटीएम की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रीमियम जो है दाम कम होते जा रहा है। 25 का लॉट है बैंक निफ्टी आपका, तो अगर बैंक निफ्टी 25 का लॉट है तो जितना प्रीमियम कम रहेगा मल्टीप्लाई 25 से पैसा कम लगेगा। आइए आईटीएम की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्रीमियम इधर बढ़ते जा रहा है, यानी कि 715 मल्टीप्लाई 25 कीजिए, और यहाँ पर 22 अगर 22 मल्टीप्लाई 25 कीजिए, तो समझिए कितना का अंतर है पैसा लगने का। वैसे ही पुट साइड आप आ जाइए, तो आप देखेंगे पुट साइड में जैसे जैसे आप इधर ओटीएम की तरफ बढ़ेंगे तो आपका प्रीमियम घटता जा रहा है, कम पैसा लगेगा, मल्टीप्लाई 25 पैसा कम लगेगा। ओटीएम की तरफ आप आईटीएम की तरफ जाते हैं, आईटीएम की तरफ जाते हैं तो ये प्रीमियम बढ़ते जाएगा, मल्टीप्लाई 25 कीजिए पैसा ज्यादा लगेगा। अब क्या होता है, स्टार्ट जो भी करते हैं वो यही फंसते हैं। क्या होगा, 22 × 25 कितना पैसा लग रहा है, 500, 1000, 2000 लग रहा है, बाई कर लो, 2000 लगाओ, 20,000 पाओ। यही तो चलता है यहाँ पे, जितना सस्ता उतना ले लेना चाहिए, ऐसा ही कहना है। ठीक, लेकिन आपको मैंने खुद अभी बताया कि अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं ना, अब बैंक निफ्टी यही कि यही रहता है, तो ये तो सब जीरो है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये सब जीरो होने वाला है। तो जिसमें कुछ है ही नहीं उसको आप बाई करके करेंगे क्या, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। आप वो बाई कीजिए जो आपके कुछ हाथ में लगे, मार्केट वहीं को वहीं स्टैंड हो जाए, फिर भी आपका पैसा जीरो ना हो, कुछ लगे। और अब कहानी यहीं से शुरू होता है इसमें, कि अब यहाँ पे आ जाइए आपको, ये जो प्रीमियम था पुट या कॉल जिसका भी आप ले लीजिए, 250 रुपए, ठीक।
तो आपको बताए थे स्ट्राइक प्राइस और एक बताया था स्पॉट प्राइस। तो ये जो स्पॉट प्राइस जो चल रहा था, मान लिया कि अभी जो है आप 40,000 बैंक निफ्टी जो है 40,610 रुपये पे आपको, मतलब कि स्पॉट जो है आपका 40,610 पे चल रहा है। आपको बाई कितने का करना है? तो आपको बाई मान लीजिए करना है 40,700। अभी चल रहा है मार्केट, बैंक निफ्टी चल रहा है आपका, बैंक निफ्टी आपका चल रहा है 40,610 पे। 600 ले लीजिए राउंड फिगर, कैलकुलेशन में आसानी रहेगा। 40,600 पे चल रहा है और आपको कॉल बाई करना है 40,700 का। ठीक, तो अब क्या होगा कि प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा? प्रीमियम में होता क्या है? ये जो 250 प्रीमियम है, ये प्रीमियम होता कैसे है, बनता कैसे है? तो इसमें दो चीजें होती है, एक इंस्ट्रेंसिक वैल्यू आईवी अब प्लस, ठीक है, यानी कि टाइम वैल्यू। इसमें दो चीज मेनली होते हैं, ऐसे तो निर्भर बहुत सारी चीजों, बहुत 5-6 चीजें, बहुत सारी चीजें मिल करके बनते हैं। मेनली आप समझिए कि इंस्ट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, इसमें दो चीज रहते हैं। एक्सपायरी में जब थर्सडे को एक्सपायरी होता है तो केवल यही बच जाता है इंस्ट्रेंसिक वैल्यू, ये टाइम वैल्यू जितना भी है सब जीरो हो जाएगा। अब ये इंस्ट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू है ना, इंस्ट्रेंसिक वैल्यू ये निकलेगा कैसे आपका? ये इंस्ट्रेंसिक वैल्यू निकलेगा, आपका बैंक निफ्टी कितना पे चल रहा है? 40,000। आपको कितने का कॉल बाई करना है? 40,700 का। ठीक, अच्छा ये जीरो में तो माइनस में होगा नहीं, ठीक, ये जीरो हो जाएगा। ये इंस्ट्रेंसिक वैल्यू कभी माइनस में नहीं जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग। तो ये 40,000 आपका अभी जो है, सॉरी, अभी आपका बैंक निफ्टी चल कितने पर रहा है? 40,600 पर। स्पॉट प्राइस क्या है आपका? 40,600। और इसमें जब आप जितने का स्ट्राइक प्राइस बाई करना है आपको 40,700, उसको आप माइनस कर दीजिए, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक, आप स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करेंगे तो 40,600 माइनस 40,700, चूंकि माइनस में होगा नहीं, तो 40,600 में से 700 माइनस करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक, अच्छा अब क्या है कि आपका 40,600 पर जब स्पॉट चल रहा है, स्ट्राइक आप बाई किए थे 40,700 का, तो 40,700 का जब आप स्ट्राइक बाई किए थे तो ये ओटीएम एक तरह से हो गया, आपका ये ओटीएम कॉल है। अब ओटीएम कॉल है यानी कि इसमें जो है, अगर ये प्रीमियम 250, ओटीएम जनरली 250 नहीं रहता है, इतना का नहीं होगा, मैं गलत लिख दिया हूं। मान लिए कि ये 100 रुपए का है, तब इसमें आपका बचा क्या ओटीएम में? इंट्रेंसिक वैल्यू तो जीरो हो गया, अब यहां पे हो गया आपका इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो, प्लस क्या होता है? टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू। तो आपका अब यहाँ पर जब इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, तो ये 100 रुपया क्या है? ये 100 रुपया टोटल का टोटल आपका टाइम वैल्यू है, तो एक्सपायरी पे ये सभी होने वाला है आपके जीरो, ये मिलेगा जीरो। इसीलिए बोला जाता है ओटीएम जो है बाई नहीं करना चाहिए। ओटीएम बाई तभी करना है आपको, ओटीएम आपको तभी बाई करना है जब आपको लग रहा है मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है और मार्केट बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो अब आप वहां पर मान लीजिए कि 40,600 पे चल रहा है मार्केट, तो आप वहां पे, वो भी ऐसा नहीं कि 40,600 पे चल रहा है तो आप 41,000 का बाई कर लीजिए 20 रुपए 25 रुपए का, नहीं, वहां पे आपको ऐसा बहुत एक्सट्रीमली लग रहा है कि बुलिश है, तो आपको
वहां पे आप 40,600 चल रहा है तो 40,700, 40,800, 100, 200, 300 पॉइंट तक मैक्सिमम हो गया। 300 पॉइंट से ऊपर आपको जाना ही नहीं है किसी भी हाल में, चाहे मार्केट कितना भी बुलिश हो। वैसे आप मेरा माने सबसे बेस्ट है नो कैलकुलेशन, एटीएम बाई करो, या जस्ट ओटीएम बाई करो, या जस्ट आईटीएम बाई करो, बस। 40,600 चल रहा है ना मार्केट, आप यहाँ पर 40,600 का कॉल बाई कर लो, 40,500 का कॉल बाई कर लो, 40,700 का बाई कर लो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। पुट भी बाई करना है, 40,600 का पुट बाई कर लो, 40,500 का, 40,700 का। जस्ट आईटीएम, जस्ट ओटीएम और एटीएम, ये तीन बाई करना है, कॉल या पुट, नो कंफ्यूजन। आप यही बोलिए। एक्सपायरी के दिन तो मामू 4,400 प्रीमियम, 4,500 जीरो को होते देखे हैं। हाँ वो होना ही है, वो कितना पी भी रहा है मार्केट। देखिए अगर मार्केट जो है, मान लिया कि मार्केट 40,000 एक्सपायरी थर्सडे मान लिया, ये थर्सडे के दिन 40,600 पे चल रहा है मार्केट, ठीक, 40,600 का चल रहा है। और मार्केट क्या होगा 40,600 का अगर 300 पे चल रहा है तो, या 200 पे चल रहा है। अब मार्केट एक्सपायर आकर के हो रहा है 40,598 पर, 99 पे, तो भी ये 200 जीरो होने वाला है। अगर ओटीएम में हो गए 1 रुपया भी ओटीएम हुआ एक्सपायरी तो ये जीरो है, ये पैसा जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ओटीएम में नहीं जाना है आपको, आईटीएम में रहना। बायर है, देखिए अब क्या है, देखिए यहाँ पे बायर का जो लॉस पॉइंट है ना, वो सेलर का प्रॉफिट पॉइंट है। अब यही पे क्या होता है मैंने अभी जस्ट पिछला एक्सपायरी को क्या किया था, मैंने किया था जितना मार्केट चढ़ा 40,200 पे था, मैंने इसका कॉल शॉर्ट किया, सेल किया। 40,250 गया, मैंने 40,300 का कॉल सेल किया। जितना मार्केट ऊपर गया मैंने सेल किया। लास्टली क्या हुआ, 40,000 के आसपास मार्केट जो है एक्सपायर किया, मेरे जितना मैंने सेल किया था 100, 80 जितना पर, सब मेरा जीरो हो गया, मेरा फायदा हुआ। जो बायर का डर है वो सेलर का बेनिफिट है। क्या कि और मेरे साथ ऐसा घटना घट चुका है। एक बार शुक्रवार को हम लिए 430 पे, हाँ और हाँ हाँ, बुधवार को हम ओनली फॉर 30 पे बेचे, और बताइए। बृहस्पतिवार को कहने का मतलब मुश्किल से 1 सवा 1 बजे तक 489 टच किया। हम्म, 30 से 489 गया, और वो हाँ वो, ऑलरेडी 430 से ओपनिंग हुआ था हम्म, शुक्रवार को। वहां वहां पे देखिए क्या काम करता है। देखिए एक्सपायरी के दिन दो चीज बायर के लिए काम करता है, ठीक है। एक काम करता है डेल्टा और एक काम करता है गामा पहलवा, ठीक। हाँ। ये दोनों क्या होता है, अब मान ले कि मैंने प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा वो तो बता दिया। अब प्रीमियम बढ़ता कैसे है, मान लिए कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ठीक, मैंने क्यों बोला। अब क्या होगा कि जब आप ये कॉल साइड आ रहे हैं, प्रीमियम आपका अगर 20 रुपया है, ठीक, तो अब इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन में डेल्टा, चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा वाई दे रहा है, यहाँ पे डेल्टा नहीं दे रहा है, ठीक, मैं बता देता हूँ। चलिए नीचे होगा क्या, मान ले कि जैसे एटीएम है, ये एटीएम हो गया, और आईटीएम आ गया कॉल के लिए, और ओटीएम हो गया। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए 40,500, 40,000, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, 40,600, 40,700। तो अब क्या होगा, इसका डेल्टा होता है। डेल्टा का मतलब क्या है, पहला डेल्टा, डेल्टा का मतलब है कि 1 रुपए का स्पॉट प्राइस, एक पॉइंट अगर चलता है तो हमारा जो है प्रीमियम कितना पॉइंट बढ़ेगा, डेल्टा ये डिसाइड करता है। मान लिए कि बैंक निफ्टी मेरा 40,600 पे है, तो मेरा बैंक निफ्टी 40,700 पे चला गया। अब मेरा प्रीमियम अभी अगर 200 का है, तो जब ये बैंक निफ्टी 40,700 पे जाएगा तो मेरा प्रीमियम जो बढ़ जाता है, अगर ये 250 चला जाता है
तो 250 जाता कैसे है, बढ़ता कैसे है, तो ये चीज डिसाइड करता है आपका डेल्टा। डेल्टा जितना रहेगा आपका प्रीमियम, हर एक प्रीमियम का डेल्टा होता है, तो डेल्टा जितना रहेगा आपका प्रीमियम उतना ही बढ़ेगा। तो एटीएम का डेल्टा जो है 0.5 रहता है जनरली, और जैसे जैसे आप आईटीएम में बढ़ेंगे, और डेल्टा जो है 0 से 1 के बीच में होता है, बस इससे न ज्यादा होगा ना कम होगा। तो कॉल के लिए जैसे जैसे आप आईटीएम की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जो है आपका डेल्टा बढ़ते जाएगा, प्रीमियम ज्यादा लगेगा लेकिन डेल्टा भी आपका बढ़ेगा। 0.5 है, 40,700 पर जाएंगे तो हो सकता है 0.7 होगा, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो अब 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए 40,600 का आप कॉल बाई किए, इसका डेल्टा अगर 0.5 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 40,700 पे जाएगा, यानी कि 100 पॉइंट बढ़ा। बीच में कितना बढ़ा, 100 पॉइंट बढ़ा, 100 पॉइंट बढ़ा, यानी कि आप यहाँ पे डेल्टा क्या आपका डेल्टा था, एक पॉइंट के लिए 0.5 था, यानी 100 पॉइंट के लिए डेल्टा 50 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर 200 से 250 जाने का मतलब हुआ कि आपका डेल्टा 0.5 था, तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा, तो आपका प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगा। सॉरी। अब सेकंड ये गामा क्या है, अब गामा क्या होता है कि मान ले कि एटीएम ये है 40,600, अब ओटीएम, आईटीएम सॉरी इधर लिखते हैं, ये ओटीएम है, अगर कॉल साइड बढ़ते हैं तो ओटीएम 700-800 की तरफ। तो अब ओटीएम की तरफ आप बढ़ते हैं, 0.5, 0.6, 0.7 ये इधर होगा, आईटीएम की तरफ बढ़ते जाएगा, ओटीएम की तरफ 0.3, 0.2, 0.1 ऐसे डेल्टा होते जाएगा। ठीक, तो जब आप ओटीएम की तरफ, जब ये आप ओटीएम जो 40,600 जब एटीएम बाई की है, तो ये अगर 40,700 पे जा रहा है बैंक निफ्टी, तो अब 40,700 एटीएम हो जाएगा, और 40,600 आपका आईटीएम बन जाएगा कॉल। जो कभी एटीएम था बाद में आईटीएम हो गया, तो जब आईटीएम हो गया तो डेल्टा भी तो मेरा चेंज होगा। तो एक समय में ये एटीएम था तो इसका डेल्टा 0.5 था, अब 40,700 पर मार्केट गया तो मेरा जो 40,600 जो एटीएम था आईटीएम बन गया, इसका डेल्टा भी तो 0.5 है, तो 0.55 या 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 हो जाएगा, यानी कि अब 40,700 पर मार्केट गया, तब यहां से मार्केट जब भागना चालू करेगा तो 40,800 जब जाएगा, तो अब मेरा जो है ये 40,600 से 700 जाने में प्रीमियम 50 पॉइंट भागा था, अब 50 पॉइंट नहीं भागेगा ना, अब मेरा 100 पॉइंट बैंक निफ्टी चलेगा तो ये मेरा 60 पॉइंट भागेगा, 60 पॉइंट प्रीमियम जाएगा। तो ये अब मान ली कि ये डेल्टा जो है, डेल्टा कितना बढ़ेगा, ये जब एटीएम से आईटीएम बनेगा तो ये 0.5 है, 0.6 कैसे बनेगा, तो ये जिस डेल्टा का वैल्यू गामा में, अब गामा का जो वैल्यू होगा 0.001, 0.002 ऐसे करके होता है, तो जिस डेल्टा का सामने गामा का जो वैल्यू होगा, तो वो डेल्टा जब जब वो डेल्टा का प्रीमियम जो स्पॉट प्राइस जो आईटीएम बनेगा, तो डेल्टा चेंज उतना ही होगा जितना गामा का वैल्यूएशन होगा। 0.5 है तो 0.52, 0.5 से 0.52 हुआ, यानी कि गामा के 0.5 जब था इसका गामा जो 0.02 था, तो ये 0.52 हो गया। अब यहाँ पे गामा का वैल्यू हो जाएगा 0.04, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 0.56। तो गामा डेल्टा को बढ़ाता है, डेल्टा प्रीमियम को बढ़ाता है, और प्रीमियम बढ़ता है, और डेल्टा कैसे बढ़ता है, स्पॉट प्राइस। ये तीनों मतलब एक चक्र बना हुआ है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, इतना तेजी से मार्केट भागता है ना, तुरंत 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 आईटीएम ओटीएम होगा, तो उस दिन गामा बहुत काम करता है। आप थर्सडे को, मंडे को, ट्यूसडे को नहीं देखेंगे कि 5 रुपए के प्रीमियम 100 रुपया होते हैं, लेकिन थर्सडे को क्या होगा कि 5 रुपए का जो प्रीमियम है ना 40,600 पर चल रहा है, तब इस दिन तक क्या होता है, टाइम वैल्यू तो कुछ बचता नहीं है, टोटल आई भी रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, तो इसमें पूरा पूरी अब डेल्टा पर ही निर्भर करता है, डेल्टा डेल्टा ही भागेगा, टाइम वैल्यू कुछ है नहीं। डेल्टा 40,600 है, 700 जाएगा, अब यहाँ पे 105 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, 40,800 जाएगा, ये 205 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, फिर जब ये 40,600 पे आया, फिर ये प्रीमियम आ जाएगा 3 रुपया 4 रुपया पर, तो टोटल डेल्टा का खेला होगा। और डेल्टा डेल्टा बढ़ेगा कैसे, डेल्टा गामा पे बढ़ेगा, तो गामा मतलब एक्सपायरी के दिन केवल गामा ट्रेड होता है, गामा पहलवान बोला जाता है हीरो टू जीरो, गामा पे ट्रेड कीजिए, तो उसी दिन डाल्टा और अनचाहे आपको मतलब नहीं मालूम चलता है, लेकिन उस दिन केवल डाल्टा गामा ही ट्रेड होता है। गामा बोला ही जाता है एक्सपायरी के दिन गामा पहलवान ही हीरो टू जीरो बनाते हैं।
ये चीज हो गया। अब आपको डेल्टा भी बता दिए इसी समझाने में, गामा बता दिए, ठीक है। वेगा वोलेटिलिटी होता है, मार्केट जितना वोलेटिलिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा, प्रीमियम आपको उतना ज्यादा मिलेगा। कभी देखेंगे किसी वीक में सेम एटीएम का जो होता है प्रीमियम जो होता है कम होता है। सेम आप देख लीजिए, किसी वीक में आप उस सेम डे में जाएंगे मंडे को, तो किसी वीक में एटीएम का प्रीमियम जो है ना 100 रुपया का रहेगा, तो किसी में जाएंगे तो 120 रुपया का रहेगा। सेम एटीएम है, सेम डे है। तो ये वोलेटिलिटी पर निर्भर करेगा, वोलेटिलिटी कम होगा प्रीमियम कम मिलेगा आपको, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा तो प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। ये वेगा हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको बता दिए, ओआई ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। देखिए ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम देखिए क्या है। मान लिए कि यहां पे आ गए संजीव, नेक्स्ट दीपक, नेक्स्ट सनी, मान लिए 3 लोग हैं। अब ओपन इंटरेस्ट बनेगा कैसे, ओपन इंटरेस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो एक ऑप्शन सेलर आएंगे, ठीक, एक ऑप्शन सेलर एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन बेच दिया, तो वहां पे एक ऑप्शन बायर आएगा, तो इसने सेल किया एक और इसने बाय किया एक, यानी कि संजीव एक ऑप्शन सेल किए और यहां पे दीपक जो है एक ऑप्शन को बाय किए। तो ये एक सेल किए एक बाय किए, तो यहां पे क्या होगा, वाई जो है आपका ओपन इंटरेस्ट एक हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया। और यहां पे वॉल्यूम जो है एक हो गया, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों आपका एक हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब फिर से जो हो रहा है, यहां पे तो दीपक थे, फिर से सन्नी है। अब सन्नी ने बोला कि हमको भी एक ऑप्शन बाई करना है, ठीक, एक बाई करना है। तो इन्होंने मान लिए कि दीपक जो है ये प्रीमियम 10 रुपए पर बाई किए थे, अब ये 15 रुपए का हो गया है। ये सोचता है कि मैं सेल कर दूं, या 5 रुपए का हो गया तो सोचते लॉस में ही सेल कर दूं। तो अब क्या है कि ये सेलर बन जाएंगे। अब इसको ये सेल कर दिए, तो ये राइटर वाले सेलर नहीं हुए, ये अपना बाई पोजीशन से एग्जिट होंगे। तो जब ये एग्जिट होंगे तो यहाँ पे ये प्रीमियम को ये सेल करेंगे। तो जब इसी को ये सेल करते हैं और इसी को ये बाई करते हैं, तो इन्होंने एक सेल किया और इन्होंने एक बाई किया। अब क्या होगा, तो एक ये यहां पे ट्रेड हुआ तो एक यहां पे ट्रेड हुआ। अब आप लोग में से कोई बताइए यहां पे वाई क्या हुआ और वॉल्यूम क्या हुआ, बताइए कोई, किसी को समझ में आया तो बताइए। सन्नी, संजीव, कोई नहीं बताएगा? कोई सुन भी रहा है कि कल मैं बोल रहा हूं? नहीं, ठीक। यहां पे क्या होगा, देखिए एक यहां पे ट्रेड हुआ था, एक यहां भी ट्रेड हुआ, तो वॉल्यूम यहां पर 2 हो जाएगा। ट्रेड तो 2 बार हुआ, लेकिन यहां पर राइटर तो यहां पर राइट किया था, लेकिन इन्होंने अभी पोजीशन क्लोज नहीं किया है, केवल वो हैंड चेंज हुआ। इसने जो राइट किया था वो इसको दीपक बाई किए थे और सन्नी फिर से उसको बाई कर दिए, यानी कि ये हैंड चेंज हुआ। ऑप्शन जो राइट किया गया था वो ऑप्शन के बायर केवल चेंज हो गया, ये दीपक से अब सन्नी के पास चला गया। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट एक ही रहेगा, हैंड केवल चेंज हुआ। समझ में आया? इस तरह से ओपन इंटरेस्ट जो है ना, ओपन इंटरेस्ट एक का एक रह सकता है, लेकिन वॉल्यूम मल्टीपल हो सकते हैं। सेम कॉन्ट्रैक्ट के हैंड चेंज होंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसा ही यहां पर बताया गया है, ओपन इंटरेस्ट 1800 और वॉल्यूम 1800, बायर बाउट 1800 लॉट्स ऑफ निफ्टी, राइटर जो है 2000 क्वांटिटी जो है यहां पे आपको, यहां पर 2000 क्वांटिटी लॉट्स ऑफर कर रहा है, ठीक, 2000 क्वांटिटी यहां पे ऑफर किया, तो यहां पे अभी ओपन इंटरेस्ट 0 है, वॉल्यूम 0 है। अब यहां पर बायर जो है
बायर ने क्या किया कि आपका 1800 बाई कर लिया। तो जब 1800 बाई कर लिया तो 1800 ही ट्रेड हुआ, भले इसने 2000 का ऑफर किया, 2000 ऑफर किया, लेकिन बायर तो 1800 ही आए, तो कॉन्ट्रैक्ट 1800 ही बना। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 1800 और वॉल्यूम भी 1800, लेकिन राइटर यहाँ पर 1800 हो गया रेडी, यहाँ पे जो है आपके राइटर 1800 हो गए। लेकिन अब बायर क्या किया, जो बाई किया था ना वो सोल्ड कर दिया, 1800 क्वांटिटी जो है ना उसको सोल्ड कर दिया। किसको? किसी अगले पर्सन को सोल्ड कर दिया। ये जो बाई किया था ये इसको सोल्ड कर दिया। अब यहां पर सोल्ड कर दिया तो राइटर तो 1800 ही था, यहां पे ये बायर केवल चेंज हो रहे हैं, यहां से यहां चले आए, हैंड चेंज हुआ, लेकिन राइटर उतना ही है, राइटर वहीं को वहीं है, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट अभी बनता है जब एक राइटर हो और एक बायर हो। ठीक, तो अब ये तो यहां पे देखेंगे कि वाई जो है ना ओपन इंटरेस्ट 1800 ही रह गया। वॉल्यूम लेकिन क्या हुआ, 1800 यहां पे ट्रेड हुआ, 1800 यहां पे ट्रेड हुआ। ये जो बाई किया था इसको सेल कर दिया तो वॉल्यूम 3600 हुआ। फिर इसने क्या किया, अब फिर यहां पे जो हो रहा है, यहां पर एक फिर से कोई राइटर आया और वो बोलता है हमको भी राइट करना है 5000 क्वांटिटी राइटर। अब राइटर जो 5000 क्वांटिटी राइट करता है, अब बायर जो है यहाँ पे 5000 क्वांटिटी जो है फिर से यहाँ पे 5000 क्वांटिटी फिर से बायर भी आ गया, तो ये 5000 क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1800 तो पहले से राइट था और 5000 बाद में राइट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये 6800 जो है ओपन इंटरेस्ट बन गया, यानी कि 1800 पहले था, अब 5000 बाद में राइट हुआ, बायर भी उसको मिल गया 6800 हो गया। वॉल्यूम भी सेम वैसा ही था, 3600 ये था, 3600 पहले से था वॉल्यूम, 5000 अभी भी राइट हुआ तो वॉल्यूम भी हुआ, ट्रेड तो हुआ, तो 5000 ये 8000 हो गया। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो ये समझाने का मेन मकसद था कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ट्रेड करते हैं लेकिन वॉल्यूम और वाई समझ में नहीं आता है, इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल है वाई देखना चाहिए। वॉल्यूम एक ही चीज बार बार कॉन्ट्रैक्ट, मान लिए कि हम क्या देखते हैं, वाई ऑप्शन चेन में क्या देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, है ना। ओपन इंटरेस्ट क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि 40,000 अगर 700 है, यहाँ पर पुट साइड 40,000 है ना, तो देखते हैं कि यहाँ पर वाई कितना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम को सेकेंडरी मानते हैं, प्राइमरी को मानते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा कि एक ही चीज बार बार ट्रेड हो रहा है तो आप वॉल्यूम तो बढ़ते जाएगा। वाई का मतलब है कितने यहाँ पे राइटर है, सेलर यहाँ पर बड़े लोग जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं राइट करने वाले, राइटर है, यानी कि मार्केट में यहाँ पे 40,700 पे राइटर है, यानी कि वो उनको ये मालूम है कि 40,700 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, तो हमसे ज्यादा वो एनालिसिस करते हैं। 40,000 पे अगर राइटर है बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पे पुट राइटर अगर है, तो ये चीज को मान रहे हैं, उनको ये क्लियर है, वो उनका डाटा बता रहा है कि 40,000 का मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो इस हिसाब से वाई देख करके हम एक सपोर्ट पुट साइड में और कॉल साइड में एक रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये वाई से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का ये मतलब कि उसके पीछे का साइकोलॉजी है। अब समझ में आया? सन्नी बताइए, संजीव, दीपक, अदर कोई? बताइए। ठीक ठीक, चलिए तो आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, है ना। जो जो मैं बताया हूँ ऑप्शन चैन में भी ये सारे चीज, क्योंकि अब लग रहा है कि ओवर हो रहा है थोड़ा सा, तो इसमें अब आप लोगों को जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट क्लास में या ग्रुप में आप पूछिएगा, मैं बता दूंगा, और नेक्स्ट क्लास फिर इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर होगा उसके आगे से फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डन, आज के क्लास एंड करते हैं, किया जाए दीपक जी? ठीक, ओके, थैंक यू।